हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग लेसन प्लान के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला नेम ऑफ द स्कूल विद्यालय का नाम होता है, दूसरा डेट होता है, जिस डेट में आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे डालना होता है, और तीसरा पॉइंट में होता है वर्ग, यानी जिस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ आप 9th का बनाए तो हम 9 डाल रहे हैं, आप जिस क्लास का बनाएंगे तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट में, यानी विषय, जो जिस विषय का हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट में। विषय यानी कि जब हम विज्ञान का बनाए तो यहाँ पे विज्ञान को साइंस लिखें, ठीक है। और उसके बाद सब सब्जेक्ट यानी उप विषय में आते हैं, तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान, हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान बनाते हैं, यहाँ पे फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉपिक प्रकरण पे। प्रकरण में यानी उष्मा, यहाँ पे हम लोग उष्मा का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे हीट लिखे हैं, उष्मा यानी हीट, ठीक है, प्रकरण पे। उसके बाद क्लास होता है पीरियड, जिस पीरियड में आप क्लास ले रहे हैं उस पीरियड को यहाँ पे लिखना होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस पीरियड में आप क्लास को ले रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइम यानी अवधि पर। जितना 40 से 45 मिनट के बीच आपका क्लास चलती है तो यहाँ पे आप 40 या 45 को लिख सकते हैं। 40 भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 40 या 45 आप अवधि यानी टाइम में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट पे, जो पॉइंट हमको लिखना होता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जनरल सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में विचार शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान की व्यवहारिक उपयोग सिखाना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे टॉपिक से रिलेटेड बात, यानी कि जिस टॉपिक का हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। छात्र ऊष्मा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र ऊष्मा के बारे में जान सकेंगे, छात्र ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे होता है लिखना हमको शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया। इस तरह से 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे जो पहले से जानते हैं उसको यहाँ पे लिखना होता है कि छात्रों को मौसम तथा ठंडे गर्म के विषय में सामान्य जानकारी है। क्योंकि हम लोग लेसन प्लान उष्मा का बना रहे हैं तो इसलिए इस बात को लिखना है कि छात्रों को मौसम तथा ठंडे गर्म के विषय में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में। यहाँ पे लिखेंगे कि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट जो VBI पॉइंट लेसन प्लान का है उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे, यानी प्रस्तावना के प्रश्न, ठीक है। ये पूरे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6 टॉपिक जो 6ठा पॉइंट दिया गया प्रस्तावना के प्रश्न, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्रस्तावना के प्रश्न में देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चे से, क्वेश्चन करेंगे बच्चे के मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि, ठीक है। हम फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े को क्यों पहनते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर्दी से बचने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछेंगे ऊनी कपड़े से हमें क्या मिलता है, बच्चे बताएंगे ऊनी कपड़े से हमें गर्मी यानी उष्मा मिलती है। उसके बाद पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि उष्मा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो बच्चे हो जाएंगे मौन, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग उष्मा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में उद्देश्य कथन तक हो गया। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं उससे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, और लाइक शेयर जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिलेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, ठीक है। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जिस टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग उष्मा का बना रहे थे यहाँ पे उष्मा लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में यानी पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे उष्मा क्या है उसके बारे में, यहाँ पे व्याख्यान विधि से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह उष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे
उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। किन्हीं दो वस्तु के दो भाग के मध्य तापांतर के कारण ऊर्जा स्थानांतरण ऊष्मा कहलाता है। हस्तांतरण होने के पश्चात यह ग्रहण करने वाली वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देना। यहाँ पे देखिए आग जल रही है और यहाँ पे आदमी जो है उसको ताप रहा है। ठीक है, यानी हाथ हम लोग ठंडे दिन में तापते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा का विकिरण हो रहा है, यानी कि उसको गर्मी यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह फिगर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किए हैं इस तरह से आपको फिगर यहाँ से बना देना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक इस तरह से फिगर बना देना है। उसके बाद ये हाथ है, इधर आग जल रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी उसको ताप रहा है। ठीक है, इससे उसको क्या मिल रहा है, गर्मी मिल रहा है, नहीं उष्मा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। समझ में आ गया, छात्र क्रिया में इसको लिखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए उसका श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है, जिसका हम लोग अभी शिक्षण बिंदु पे व्याख्या किए। उसका यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में इस तरह से बच्चे को आपको दिखाना है। देखिए उष्मा हीट लिखें, यहाँ पे लिखना है किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उससे जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देना है। उसके बाद इस तरह से फिगर यहाँ पे इसको कलर हमने किए हैं, आप लोग कलर कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको कलर आग को भी कर देना है, हाथ में भी इस तरह से इसको श्यामपट्ट कार्य में आपको दिखा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा है कि उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस तरह से आपको पूरा श्यामपट्ट कार्य को अच्छे से पूरा दिखा देना ताकि वो भरा लगे, पूरा खाली जगह उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पूरा मतलब अच्छा लगे दिखने में, ऐसा नहीं कि खाली खाली लग रहा है, एक पॉइंट इस तरह से लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में आपको एक दो प्रश्न पूछ लेना है। इस तरह से उष्मा किसे कहते हैं, उष्मा का मात्रक क्या होता है, ये 2-4 प्रश्न आपको मूल्यांकन प्रश्न के पूछ लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु पे आए हम लोग। देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में प्रस्तुतिकरण में 3 पॉइंट है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया है। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि उष्मा किस पर निर्भर करता है, तो बच्चे बोलेंगे उष्मा ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद उष्मा का हस्तांतरण की विधियाँ बताइए, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे बच्चे मौन हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे उसका उष्मा हस्तांतरण का विधियाँ। ठीक है, उष्मा हस्तांतरण का विधियाँ, यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखने के बाद लिखेंगे उष्मा हस्तांतरण की 3 विधियाँ होती है। पहला होता है चालन, संवहन और विकिरण। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम लोग इसको पूरा विस्तार से व्याख्या कर देंगे। यहाँ पे चालन किसे कहते हैं, चालन हो गया, चालन विधि में उष्मा का हस्तांतरण एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है। जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो सिरे के अणु उष्मा पाकर कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण पास स्थित अणु में उष्मा हस्तांतरण हो जाती है। इस प्रकार चालन छड़ में प्रत्येक अणु के पास उष्मा का हस्तांतरण होता है और कुछ देर बाद चालक छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसे उष्मा हस्तांतरण की इस विधि की चालन कहते हैं। ठीक है, इस विधि को चालन कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से हम दिखा रहे हैं आपको अच्छे से, वीडियो का आप रोक रोक के अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, धीरे धीरे आप लोग वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग श्यामपट्ट कार्य इसका देखते हैं। इस शिक्षण बिंदु का श्यामपट्ट कार्य देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखेंगे उष्मा का हस्तांतरण विधियाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे उष्मा हस्तांतरण की 3 विधियाँ होती है। कौन कौन, पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है श्यामपट्ट कार्य में। अच्छे से दिख रहा है सबको। और मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ से आपको पूछ लेना है 1-2 प्रश्न, उष्मा का हस्तांतरण किसे कहते हैं, उष्मा का हस्तांतरण की कितने विधियाँ होती है। ठीक है, ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछ लेना है मूल्यांकन प्रश्न में।
दिख रहा है अच्छे से? आप लोग इस तरह से अपना श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे तो आपका कॉपी बहुत अच्छा लगेगा दिखने में और सर खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से देख के बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पे, और एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ताकि कॉपी पूरा तरह से भर जाए और बच्चे को भी अच्छे से जानकारी इसका प्राप्त हो जाए पूरा विस्तार पूर्वक से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है उष्मा हस्तांतरण की संवहन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखेंगे और उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध का व्याख्या करेंगे कि उष्मा हस्तांतरण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा उष्मा का हस्तांतरण तरल पदार्थों में होता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि संवहन के द्वारा उष्मा हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माना एक बीकर में पानी भरा हुआ है, जब इसे गर्म किया जाता है तो बर्नर के द्वारा उष्मा का हस्तांतरण बीकर में भरे हुए जल के अणुओं तक होती है। ठीक है, कहते हैं बीकर की तली में उपस्थित जल के अणु उष्मा ग्रहण करके ऊपर की ओर गति करते हैं, क्योंकि ताप का मान बढ़ाने के कारण इनकी सघनता कम हो जाती है और ये हल्के हो जाते हैं। द्रव की सतह पर उपस्थित ठंडे पानी के बूंदें घनत्व होने के कारण नीचे की और गति करते हैं और उष्मा पाकर हल्की हो जाती है। इस प्रकार द्रव का प्रत्येक अणु उष्मा ग्रहण करता है, अतः ये पानी गर्म हो जाता है। उष्मा हस्तांतरण की इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। इस विधि में उष्मा का हस्तांतरण गुरुत्व के प्रभाव के कारण होता है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के आप अच्छे से देख लेंगे। हम फिर से आपको दिखा रहे हैं और छात्र क्रिया में लिखेंगे, यहाँ पे छूट गया है, छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। सबको साफ साफ दिखाई दे रही है? वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका देखते हैं हम लोग श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में दिखाना उष्मा हस्तांतरण की संवहन विधियाँ इस तरह से दिखा देना और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए पानी जो है उबल रहा है, संवहन विधि से गर्म हो रहा है और ये चालन विधि से गर्म हो रहा है। ठीक है, एरो देख रहे हैं आप लोग, ये और यहाँ पे आग जल रही नीचे से। ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य पे। उष्मा का मात्रक जूल होता है, उष्मा हस्तांतरण की विधियाँ, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, आप अपने इस तरह श्यामपट्ट कार्य में इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पे 2-4 प्रश्न आपको पूछना है इस तरह से कि उष्मा का हस्तांतरण विधि बताइए, उष्मा का हस्तांतरण के संवहन विधियाँ को बताइए। इस तरह से आप मूल्यांकन प्रश्न में अपना प्रश्न पूछ लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों शिक्षण बिंदु का श्यामपट्ट कार्य हो गया, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हम लोग आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न में आपको इस तरह से 2-4 प्रश्न पूछना। उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा हस्तांतरण की विधियाँ कौन सी होती है और उष्मा हस्तांतरण गुरुत्वीय प्रभाव को किस विधि से होता है। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क दे देना है बच्चे को। उष्मा किसे कहते हैं, उष्मा का मात्रक बताइए, उष्मा हस्तांतरण की विधियाँ को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आप लोग अच्छे से अपने लेसन प्लान को वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि वो भी अपना लेसन प्लान को पूरा कर सके, कंप्लीट कर सके। वो भी यानी कि आपको सारा चीज़ एक ही वीडियो मिल रहा है, पूरा लेसन प्लान का शिक्षण बिंदु से लेकर श्यामपट्ट कार्य तक आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ आपको एक ही जगह पे एक ही वीडियो में मिल रहा है, वो भी बहुत कम टाइम में 10 से 15 मिनट के बीच में। ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से पूरा साफ पूरा सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो आप लोग ऐसे ही अपने लेसन प्लान को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा चीज़ आपको सब एक साथ मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।